और इस बीच बड़ी खबर, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा, इस बात का ऐलान कर दिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत रत्न से नवाजा जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी जी को, यह ऐलान फिलहाल कर दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत रत्न दिया जाएगा। आपको बता दें, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है और यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल होते हैं और लाल कृष्ण आडवाणी जी को यह सम्मान दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिलेगा। उनके कार्य के लिए उनको भारत रत्न से नवाजा जाएगा। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। ज्यादा जानकारी के साथ में हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जी हमारे साथ जुड़ी। अदिति, फिलहाल ये बड़ा ऐलान किया गया है भारत रत्न देने का लाल कृष्ण आडवाणी को, क्या कुछ अपडेट? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पिछले दिनों, और अगर हम भारतीय जनता पार्टी के उस इतिहास, उस सफर की बात करें जहां पे 2 सांसद से 82 सांसद 83 सांसद का जो सफर तय किया था, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। और हाल ही में जब राम मंदिर का जिक्र हुआ पूरे देश में, हिंदुस्तान में, बाहर पूरी दुनिया में, तो ये पूछा गया कि ये राम मंदिर का मुद्दा उठाया किसने था। तब ये सवाल बार बार आया कि वो लाल कृष्ण आडवाणी थे। उस रथ यात्रा, उस भाषण की बात हुई जो सोमनाथ पे शुरू हुई। लेकिन सबसे खुशी की बात आज ये है कि जिस राम राज्य की हम बात करते थे, जो आज स्थापित हो चुका है, उस राम राज्य के कल्पना, उसकी शुरुआत जो की थी वो लाल कृष्ण आडवाणी ने की थी। लेकिन आप देखें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत रत्न से लाल कृष्ण आडवाणी को सम्मानित करते हुए प्रधानमंत्री ने खुद देशवासियों को ये जानकारी साझा की है। और देखिए, पद्म भूषण, आपको बता दें कि भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी को पहले भी मांग उठती आई है। लाल कृष्ण आडवाणी को पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है और उसकी कई बार इसको लेकर ये बात उठती आई है कि मिलना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये बता दें कि जिस तरीके से पिछले दिनों राम मंदिर की स्थापना, राम लल्ला का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस पूरे सफर को अगर याद करें तो लाल कृष्ण आडवाणी वो धुरी रहे हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर की बात तो छोड़ दें, लेकिन जिस तरीके से जो देशवासी चाहते थे 500 साल से जो बिल्कुल अदिति, और यहाँ पर आपको रोकते हुए एक बार दर्शकों को मैं बता दूं कि जो तस्वीर हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ट्वीट की गई है और इसमें वो लाल कृष्ण आडवाणी जी को गुलदस्ता भेंट करते हुए भी नजर आ रहे हैं, साथ में बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदिति इस पूरे मूवमेंट को बड़ा ट्वीट किया है। 2 ट्वीट उनके द्वारा किए गए। इसमें उन्होंने लिखा है कि उनके लिए बहुत ही इमोशनल मूवमेंट है, भारत रत्न से नवाजा जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी जी को, एंड इट इज अ वेरी इमोशनल मूवमेंट फॉर मी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द है अदिति। इसलिए क्योंकि जब वो यात्रा चली, राजनीतिक सफर रहा, जब गुजरात में 2002 का मसला हुआ, हर बार हर मुद्दे पर लाल कृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नजर आए। और आपको बता दें कि जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था, उसके बाद से 2020 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम लोगों को ये बात कही जा रही थी, इस बात की मांग उठी कि भाजपा के जो दूसरे वरिष्ठ नेता हैं, लाल कृष्ण आडवाणी को इस सम्मान से सम्मानित किए जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आडवाणी हैं, उनको भारत रत्न, क्योंकि उनको विभूषण मिला था पहले, लेकिन उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि जो योगदान उनका रहा है सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, लेकिन देश के लिए। और आज देखिए, जो करोड़ों सनातनी हैं, करोड़ों जो हिंदुस्तानी हैं, वो आज जो कल्पना महसूस कर रहे हैं, जो आज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर जो तमाम चीजें महसूस कर रहे हैं, उसका सपना लाल कृष्ण आडवाणी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने कितने सालों पहले देखा था, जिसकी वजह से लाखों कार्यकर्ता बलि चढ़े, जिसकी वजह से क्या कुछ देश में नहीं हुआ राजनीतिक उठापटक। लेकिन और कितने लोगों ने अपने, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी को जेल जाना पड़ा, लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार में कैसे उनकी यात्रा रोक दी गई, लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या कुछ उस चीज से गुजरे। लेकिन आज जो सच हुआ है सपना, वो उसकी परिकल्पना आडवाणी ने बहुत सालों पहले कर ली थी। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आज जो आप इमोशनल मोमेंट की बात कर रहे हैं, हमेशा एक तस्वीर होती थी, रथ चल रहा होता था, लाल कृष्ण आडवाणी बीच में होते थे और साइड में बगल में नरेंद्र मोदी खड़े नजर आते थे। देखिए, आप अक्सर क्या होता है साक्षी,
कि हम जब शुरुआत कर रहे होते हैं अपने राजनीतिक की या अपने किसी भी करियर में, तब हमारा जो गुरु होता है जिसको हम देखकर उस काम को सीखते हैं, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि लालकृष्ण आडवाणी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ सीखा। वो उनके राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने हर बार उनसे सीख कर आगे बढ़े। और जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आज जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो आज जिस मुकाम पर पहुंच गई है, उसकी शुरुआत, उसका काम अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने किया। अभी बहुत बार ये हुआ कि लालकृष्ण आडवाणी, जिसने वो सोचा था मंदिर के लिए, वो खुद मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ पाए, उनकी तबीयत खराब, उनकी उम्र के चलते। लेकिन उसके बाद ये जो सम्मान है, ये सम्मान किस लालकृष्ण आडवाणी को नहीं मिला, तो ये सम्मान जो है ये उस सोच को मिला है, उस भावना को मिला है जो देश के लिए, देशवासियों के लिए इस तरह की सोच रख सके। उन्होंने इतना बड़ा बलिदान, उतना बड़ा। और आदित्य, क्योंकि आप कार्यकाल का जिक्र कर रही हैं, उनके नेतृत्व का जिक्र कर रही हैं, और प्रधानमंत्री और लालकृष्ण आडवाणी जी के बीच में जो रिलेशन है उसकी आप बात करिए, तो पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में भी लिखा है कि उन्होंने जिस तरीके से सर्व किया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद उन्होंने संभाला और उनका कार्यकाल हमेशा एक अलग रहा। बतौर होम मिनिस्टर उन्होंने सर्व किया, बतौर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी उन्होंने सर्व किया, तो इसकी भी सराहना उन्होंने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी जी की करी हुई है। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी बात देखें किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए, और ये किसी उनकी एक मंशा नहीं है, ये लाखों देशवासियों की मंशा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब भी जो एक्शन होता है वो सबकी भावना को साथ में ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो आज जो लालकृष्ण आडवाणी, और इसका बहुत दूरगामी इम्पैक्ट होगा। आपको याद होगा जब मार्गदर्शक मंडल में लालकृष्ण आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को भेज दिया गया था, तब तमाम तरीके के सवाल उठे थे। तब ये बात हुई थी कि अपने जो सीनियर नेता है जिन्होंने पार्टी को वो बनाया जो आज है, उसकी शुरुआत की, क्योंकि एक समय भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे नहीं होते थे, और यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी से तमाम कहानी किस्से हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके राजनीतिक संघर्ष में वो खड़े मिले थे। तो कहीं ना कहीं आज जो ये अनाउंसमेंट हुआ है, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात तो खुल के रखी, लेकिन साथ में 140 करोड़ देशवासियों की बात रखी कि कहीं ना कहीं सबको ये पता था जब राम मंदिर का जिक्र हुआ कि आडवाणी जी ने किस तरीके से वो सोच। और देखिए आज भी वो भाषण याद है, जैसे लालकृष्ण आडवाणी के भाषण याद हैं, उनकी वो बात याद है कि अंधेरा छटेगा, सूरज खिलेगा, कमल खिलेगा, तमाम बातें जो उनकी आज भी याद की जाती है। ठीक वैसे ही लालकृष्ण आडवाणी का सोमनाथ का वो भाषण, जो शायद कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्यकर्ता जब किसी आंदोलन में निकल पड़ता है तो वो भाषण सुन के निकलता है। तो वो कहीं ना कहीं जो प्रेरणा है वो लालकृष्ण आडवाणी है। बिल्कुल आदित्य, और तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज अमूमन इन तस्वीरों में पड़ी जाती है, और लालकृष्ण आडवाणी जी जब गुलदस्ता रिसीव कर रहे हैं और पीएम मोदी के साथ में बैठे हैं, एक अलग मुस्कान उनके चेहरे पर नजर आ रही है। और क्योंकि विपक्ष लगातार ऐसे आरोप लगा रहा था कि साइडलाइन किया जा रहा है, लालकृष्ण आडवाणी जी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं शामिल हुए, तो ये तस्वीर एक बड़ा फुल स्टॉप है उन सभी बातों के ऊपर। बिल्कुल बड़ा फुल स्टॉप भी है, क्योंकि एक समय ये बात उठी थी कि उनको मार्गदर्शक मंडल यानी कि उनको रिटायर कर दिया गया। फिर ये बात उठी और हाल ही में उठी कि इतनी बड़ी प्राण प्रतिष्ठा का मंदिर, और आडवाणी जिन्होंने वो सोचा था, उनकी परिकल्पना थी, आज वही नहीं आए हैं। कभी इनवाइट किया, कभी नहीं किया, वो आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन आज एक बार फिर अगर इसको राजनीतिक लिहाज से हम समझे, और राजनीतिक लिहाज से यह बहुत बड़ा जवाब है उन लोगों के लिए, उस विपक्ष के लिए जो लगातार ये बात उठाता रहा कि अपने से बड़े लोग जिन्होंने आंदोलन शुरू किया, जिन्होंने वो आपको रास्ता दिखाया, उनको बैकसीट पर कर दिया। उनके लिए एक बहुत बड़ा, और ये मैसेज दिखाता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर आप डिकोड करना बहुत मुश्किल है कि वो कब क्या सोचते हैं। साक्षी, हर एक दिन एक ऐसा अनाउंसमेंट होता है जो कहीं ना कहीं शायद सोचा भी नहीं गया होता, और ये तैयारी होती है। वैसे ही लालकृष्ण आडवाणी की बात है, सबने सवाल उठा, लोगों के मन में ये बात आई कि लालकृष्ण आडवाणी आ रहे हैं, नहीं आ रहे, और आज ये इतना बड़ा सम्मान, देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान जो लालकृष्ण आडवाणी को दिया जा रहा है, वो अपने आप में ये मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्कार क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने जो सीनियर नेता हैं, जो मार्गदर्शक हैं, उनको भूलती नहीं है। और ये इतना बड़ा सम्मान बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न के रूप में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर, एक्स पर इसको अनाउंस किया है। और अगर आप राजनीतिक उनका सफर देखेंगे तो शायद हमको 3 से 4 घंटे बैक टू बैक बात करते हुए निकल जाएंगे, जो लालकृष्ण आडवाणी का सफर रहा है, जो सोच रही है, जिस दिशा में वो जाना चाहते थे। और
बड़े बड़े पद उन्होंने सैक्रिफाइस किए हैं। वो देश के प्रधानमंत्री बनते बनते कई मुद्दों की वजह से, और लालकृष्ण आडवाणी शायद वही ब्रीड है, वही व्यक्ति हैं जिनका पार्टी बियॉन्ड पार्टी लाइन, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के संबंध होते थे, संसद में वो आक्रामक दिखते थे और संसद से बाहर निकलते ही उन सारे विपक्षियों के गले में हाथ डाल के सबकी तबीयत पूछते हुए, सबका हालचाल पूछते थे। लाल कृष्ण आडवाणी के आज भी संबंध वैसे ही हैं और आज ये इतना बड़ा सर्वोच्च सम्मान वो डिजर्व करते थे। और ये एक बहुत खुशी का पल है, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, क्योंकि जो शायद साक्षी आप, मैं और हमारे जो पूर्वज थे उस चाहते थे कि राम की परिकल्पना, राम का शासन हो, राम राज्य बने, जिसकी शुरुआत आडवाणी जी ने की थी। और बहुत आसान नहीं था उस समय, ये सब उस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकतवर पार्टी नहीं थी, आसान नहीं था उस मुद्दे को आगे लेकर जाना। तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप, परेशानियां, आंदोलन, तमाम तरीके के जीने मरने की स्थिति थी जो लालकृष्ण आडवाणी ने शुरू किया। और उसके बाद 2002 से लेकर तमाम चीजें, ये बात बहुत सही है कि जब बड़े कोई बात बताते हैं तो जो जनरेशन होती है वो उसको पूरा करते हैं सालों बाद। यही हमें देखने को मिला भारतीय जनता पार्टी में कि आडवाणी ने जो मुद्दा उठाया और नरेंद्र मोदी ने उसको पूरा किया, उस सपने को। तो ये जो कनेक्ट है ना सोच का, विचारधारा का, विचार का, सपने का, अक्सर कहते हैं ना दादाजी ऐसा सोचा करते थे और पोता उसे पूरा करता है, ठीक वैसे ही। तो यही वो कनेक्शन है कि आडवाणी ने कोई सपना सोचा, अटल बिहारी वाजपेयी ने कोई सपना सोचा, संघ के बड़े नेताओं ने कोई सपना सोचा और फिर नरेंद्र मोदी ने आज उसे पूरा किया। लेकिन ये उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक गिफ्ट है अपने सीनियर, अपने बड़ों के लिए, कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज वो बनाया, आज वो दिशा दिखाई। तो गिफ्ट के साथ साथ उनके लिए सम्मान है, उनके लिए जैसे बोलते हैं समर्पित, ये जो आज अनाउंसमेंट किया गया है और जो अपने इमोशंस, अपने फ्लो को बताया है, ये अपने आप में, और कहीं ना कहीं इसकी चर्चा इंटरनेशनली होगी, इसकी चर्चा हर जगह होगी। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न बेहद खूबसूरत चीज है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनने को भी तैयार थे। बिल्कुल अदिति, और इससे पहले कर्पूरी ठाकुर जी को भी सम्मानित करने की बात सामने आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज की भी जिक्र किया था और विपक्ष ने भी इसकी सराहना की थी। कई नेता मंत्री सामने आए जो कि सराहना करते हुए नजर आए। और अब लाल कृष्ण आडवाणी जी को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा भारत रत्न के साथ में, जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। और यहाँ पर बड़ा ऐलान किया गया है और तस्वीरें भी बेहद खूबसूरत सामने आई है। और ये दर्शाता है कि बीजेपी किस तरीके से ग्रास रूट्स के साथ में अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलती है और लगातार उन जड़ों को याद करते हुए उनको सम्मानित करने का काम भी किया जा रहा है। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।